बीजेपी लगातार यूपी में जीत रही है, लेकिन क्या उसकी सबसे बड़ी ताकत को उसी के खिलाफ मोड़ा जा सकता है? क्या 2027 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आकर ऐसा चुनावी समीकरण बना सकते हैं जिससे बीजेपी का विजय रथ रुक जाए? क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति में कोई खामी है, या फिर बीजेपी की चुनावी मशीनरी इतनी मजबूत है कि हर बार उसे जीत मिल जाती है? इस चुनावी शतरंज को समझने के लिए हमें राजनीति के उन माइक्रो लेवल फैक्टर्स को देखना होगा जो मीडिया की सुर्खियों में होते नहीं है, लेकिन असल में चुनावी नतीजों को तय जरूर करते हैं। अब 2027 में शिवपाल यादव का चरखा दांव अखिलेश को मुख्यमंत्री बना सकता है या नहीं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चुनाव हारना मायने नहीं रखता, लेकिन लगातार हार का मतलब है रणनीति में कोई बड़ी कमी। क्या अखिलेश यादव को यूपी की सत्ता तक ले जाने के लिए सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग काफी होगी? और अगर शिवपाल यादव को पूरी छूट मिले तो क्या वो बीजेपी के अजय माने जाने वाली चुनावी मशीनरी को मात देने का मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं? आइए फिर इस सियासी पहेली को डिकोड करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए गठजोड़ को मजबूत करके बीजेपी को झटका दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव से जातीय गठजोड़ से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट, नैरेटिव कंट्रोल और जमीनी नेटवर्क से जीते जाते हैं। पीडीए ने लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना असर दिखाया था, लेकिन उपचुनाव में मामला उस तरीके से क्लिक नहीं हो पाया और बीजेपी के मजबूत बूथ प्रबंधन और ग्राउंड लेवल मशीनरी के सामने पीडीए पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। लोकसभा में रणनीति अलग होती है और विधानसभा चुनाव गांव-गांव और बूथ और भी अग्रेसिवली लड़ा जाता है। यहीं पर अगर शिवपाल यादव को पूरी आजादी मिले तो क्या वो इस गेम को पलट सकते हैं? यही असली सवाल है। अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की एक मिसिंग लिंक है। शिवपाल यादव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी संगठनात्मक ढांचे और बूथ लेवल नेटवर्किंग की कमी रही है, और यही है शिवपाल यादव की सबसे बड़ी ताकत। शिवपाल यादव का नेटवर्क सिर्फ यादव बेल्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे ओबीसी समुदाय, गैर जाट दलित और सामान्य वर्ग तक भी फैला हुआ है। यूपी में कई छोटे दल और निर्दलीय नेता होते हैं जो बीजेपी से नाराज हैं लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर है। अब शिवपाल यादव इन्हीं गुटों को साध सकते हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की बूथ को लेकर जिला स्तर तक की कमियों को दूर कर सकते हैं, और 2022 और 24 में समाजवादी कार्यकर्ता बीजेपी के मुकाबले कम सक्रिय दिखे थे, लेकिन अगर शिवपाल यादव फ्री हैंड से मैदान में उतरते हैं तो यह तस्वीर बदल सकती है। मतलब शिवपाल यादव अगर पूरी तरीके से संगठन को संभाल ले तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी खत्म हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि 27 में बीजेपी को हराने के लिए शिवपाल और अखिलेश एक साथ जरूरी क्यों है? बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि हर चुनाव के लिए एक नैरेटिव सेट करती है। 2027 में ये नैरेटिव क्या होगा? पहला, ध्रुवीकरण; दूसरा, मोदी फैक्टर; और तीसरा, फ्री राशन, मुफ्त योजना और विकास का मॉडल। समाजवादी पार्टी को इन सभी के लिए ठोस जवाब तैयार करना होगा। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि शिवपाल यादव की इसमें भूमिका क्या होगी? पहला, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ सकते हैं। तीसरा, स्थानीय मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उछाल सकते हैं जिससे बीजेपी का नैरेटिव कमजोर हो। और चौथा, समाजवादी कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भर सकते हैं जिससे बूथ मैनेजमेंट स्ट्रांग हो सकता है। अब अगर अखिलेश यादव को सीएम बनना है तो उन्हें शिवपाल यादव की इस रणनीतिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अब 2027 का चरखा दांव बीजेपी की जीत के फॉर्मूले को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शिवपाल यादव, ये समझते हैं। अब बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है बूथ लेवल का संगठन, नैरेटिव कंट्रोल और हिंदू वोट बैंक में मजबूत पकड़। अब सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी इन तीनों को ही उलट दे तो क्या होगा? बूथ लेवल संगठन को मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव का अनुभव सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। बीजेपी के नैरेटिव के मुकाबले एक नया जनता का नैरेटिव सेट करना होगा। हिंदू वोट बैंक में सॉफ्ट अप्रोच अपनाकर साथ ही सामाजिक न्याय का संदेश भी देना होगा। मतलब अगर शिवपाल यादव को 2027 में खुलकर खेलने दे दिया जाए तो फिर समाजवादी पार्टी का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शिवपाल यादव को संगठन और बूथ मैनेजमेंट की पूरी कमान देनी होगी। छोटे ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटर्स को पार्टी से जोड़ने का भी मिशन बनाना होगा और बीजेपी के नैरेटिव को जनता के मुद्दों से काटना होगा। मतलब समाजवादी पार्टी को सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है बल्कि चुनाव जीतने की पूरी योजना बनानी होगी। अब आपकी बारी। क्या शिवपाल यादव का चरखा दांव 2027 में बीजेपी की जीत की लय को तोड़ सकता है? क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आकर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी आंतरिक रणनीति के अभाव में एक और मौका गवा देगी? आपकी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमें। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।